नाजरीन, यूनुस बलोच जमाली साहब अंदर की खबर लेके आते हैं, जर्मनी की खबरें हैं। मैं पता करूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वैसे तो बेशुमार आजकल खबरें आ रही हैं, जब भी देखें गूगल पे जाएं तो कोई ना कोई खबर चल रही होती है, कोई सियासी चल रही होती है, कोई असाइलम की चल रही होती है। तो अब जर्मनी अखबारात ने भी छोटे छोटे क्लिप देने शुरू कर दिए हैं। आपके पास खबरें तो बड़ी हैं, कि कौन सी नाजरीन को आज दो तीन खबरें बताएंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खबर तो एक ये है कि जर्मनी का एक सूबा है नीदरजैक्सन। ठीक। वहाँ पर एक शहर हनोवर है जिसमें बहुत बड़ी नुमाइशगाह है और पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग अपनी चीज़ों की पब्लिसिटी के लिए आते हैं और उसके ऊपर ना बहुत बड़ा एक मैसेज भी होता है। जी। वहाँ से दुनिया की सबसे कदीम तरीन फैमिली के आसार नुमाया हुए हैं और हुकूमत ने आर्कियोलॉजिस्ट शोबे के साथ मिलकर इस बात को फाइंड आउट किया है कि आज से 30,000 साल पहले, अच्छा। ये कोई छोटी मोटी फिगर नहीं दे रहा हूं मैं जी। आपको, जी। 30,000 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं आपको। जी। वहां से एक फैमिली है जो पिछले 30,000 साल से उनका शजरा नस्ब यहीं पर है और वो इस शहर के अलावा किसी और जगह पर नहीं गए। अच्छा। और ये दुनिया की कदीम तरीन फैमिली में शुमार होता है। नाजरीन, एक कबीला मिला है एक सूबे में, जो सबसे कदीम तरीन इंसान कहना चाहिए यहाँ जर्मनी में। और अभी तक वो उसी शहर में है, ऐसे बता रहे हैं यूनुस बलोच जमाली साहब जी। और बताइएगा। जी, उसमें जब क्या हुआ कि इत्फाकिया तौर पर एक सयाह जो था, सुबह जिसे शपासियर कहते हैं, जी। वो जा रहा था तो उसने गार के अंदर से ना कोई उसको हड्डी नुमा कोई चीज मिली। अच्छा। एक उसको उसने शहर की जो आर्कियोलॉजिस्ट है वहां पर दे दिया हाँ जी। कि इसके ऊपर मतलब ये मुझे मिला है। उन्होंने उसकी तहकीक की और डीएनए टेस्ट वगैरह किया। हम्म। डीएनए टेस्ट करने के बाद उन्होंने इस बात को पुराने रिकॉर्ड से चेक किया तो पता ये चला कि ये आज से 30,000 साल कबल रहने वाले इंसानों में से किसी एक की हड्डी थी। आसार कदीमा के महकमा ने जब चेक किया तो फिर यही बताया गया कि ये बहुत पुराने हैं। तो इस फैमिली का नाम आया है सामने, या इस कबीले का? बिल्कुल उसका फैमिली का उन्होंने बताया है। उसके मैं आपको बताता हूँ उनका एग्जैक्ट नेम जो फैमिली का उन्होंने बताया है कि जस्ट ए मिनट, मेरे ठीक। पास इधर लिखा हाँ हुआ जी, था। आप ढूंढ लें, मैं उतनी देर नाज़रीन को बताता हूँ। जर्मनी मुल्क एक ऐसा है, इसका एक सूबा, एक शहर ऐसा है जहाँ कदीम तरीन जो आबादी थी उसके असरात नजर आए हैं। वो भी एक चलते फिरते आदमी को जंगल में से एक हड्डी नजर आई, और उसने फिर शहर की इंतजामिया को दी, तो शहर की इंतजामिया फौरी तौर पर हरकत पे आ गई। और उन्होंने फिर ये इंकशाफ किया कि सबसे पुरानी इंसानी जो असरात हैं यहाँ से हैं जी। पता लग गया जी। जी मैंने बताया कि ये सूबे का नाम है नीदरजैक्सन जी। जी। और उस शहर या उस इलाके का नाम है हार्जस। हार्जस। और फैमिली का नाम? फैमिली का जो फैमिलियन नाम है उसका नाम आता है हुक्ट हाउजन। हुक्ट फैमिली हाउजन। हुक्ट हाउजन दुनिया की कदीम तरीन फैमिली में उनका शुमार होता है और वो अच्छा। पिछले 30,000 साल से अपने इलाके को छोड़ के कहीं नहीं गए। अच्छा। उनका कोई ना कोई फैमिली का मेंबर उसी इलाके में मौजूद रहा है। हम्म। जो आप समझ लें कि सेकंड वर्ल्ड वार से भी पहले, सेकंड वर्ल्ड वार तो अभी 75 साल पहले हुई है, जी। जी, उस बहुत और पुरानी। उससे भी पहले इंसानी दौर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो ये वो तो अभी गुजरे हैं अभी, लेकिन ये 30,000 पुराना, जो बहुत ही पुराना कदीम है, उसके असरात यहाँ महसूस हुए हैं। तो ये जर्मनी में नाम महसूस हो रहा है। जी जी बिल्कुल बताया ना कि इनकी जो डीएनए है वो
इस तरीके से जाके मिलती है 30,000 साल पहले का जो इनके बाओजदाद थे, और उनके पास पूरी वो स्टम बुक है, स्टम बुक कहते हैं जिसे शजरा नसब। हाँ जी, वो हाँ और जी, शजरा नसब के मुताबिक इन्होंने कैसे फाइंड आउट किया कि हुकूमत ने, शहर की इंतजामिया ने पूरे उस डोर्फ में रहने वाले, उस गांव में रहने वाले लोगों को अपने सिटी हाउस में बुलाया, और अच्छा, वहां पर उनका स्पेशल टेस्ट लिया गया। ठीक, स्पेशल टेस्ट क्या होता है कि सारों लोगों के माउथ में, उनके मुंह में जो उनका मुआद होता है, लुआब जिसे कहते जी, हैं, जी, उसका टेस्ट वो लेते हैं, और उस टेस्ट को उन्होंने सिस्टम में सेव किया, डीएनए किया गया उसका, और उस डीएनए को उस हड्डी के साथ मिलाया गया जो जैसा मैंने आपको जी, बताया कि वो एक जी, फाउंड हुई थी, और फिर बाद में उसकी खुदाई हुई अच्छा, उस जगह की, वहां से उनको मजीद हड्डियां भी मिली हैं, जो उनकी फैमिलीज के लोग रह रहे थे, और इस तरह से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है जो जर्मनी के हिस्से में आया है। जर्मनी के हिस्से में नाजरीन, इंसान जो है वो जद्दोजहद में है, वो आसमान के राज जानना चाहता है और ज़मीन के नीचे खुदाई करके ये जानना चाहता है कि ये आबादी कब से है। हमारे पास 3 मिनट है, कोई ऐसी खबर है जिसमें 3 मिनट में हो जाए, वरना तो अलहदा प्रोग्राम करना पड़ेगा। 3 मिनट में हम नॉर्मल ही चीज़ कर सकते हैं, बताइएगा। देखिए, एक और बात बता दूं, एक सूबा है राइनलैंड फॉल्स, ठीक, उसका एक सिटी है कोबलेंस, ठीक, जहां पर उनकी एक अदालत है फेरवाल्टुंग गरिश्ट। ठीक, ठीक, फेरवाल्टुंग गरिश्ट आप यूं समझ लें कि जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जा सकता है। वक्त थोड़ा है, हाँ जी, बताइएगा। उसने एक फैसला दिया है, एक वर्कर के मुलक बदर करने के अखराजात जी, उस मालिक को देने पड़ गए जिसने उसको काम पे रखा हुआ था। हाँ जी, लिहाजा हर उस बंदे को अब सोचना चाहिए, अगर वो इलीगल तौर पर काम कर रहा है, पकड़ा जाएगा, या वो करवा रहा है, तो उसको, उस बंदे को डिपोर्ट करने के खर्चा खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। 6,000 यूरो का जुर्माना उन्होंने उस मालिक को लगा दिया है, जो बायो इंटरनेमन था, जो कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी थी, उसमें एक अल्बानिया जो है वो काम कर रहा था जिसके पास कोई कागज नहीं थे, उसको पकड़ के जब हुकूमत ने डिपोर्ट किया तो उसका 6,000 का जो यूरो का खर्चा उसके ऊपर आया वो मालिक को देना पड़ गया। नाज़रीन, ये अब यहाँ अखबारात से में आप खबर अंदाजा छपी कर हुई लें। है, जो यूनुस बलोच साहब बता रहे हैं कि छापा ही छापा है। जब छापा पड़ता है तो जो अनलीगल काम करने वाले हैं या रखने वाले हैं, फिर जो जो बता रहे हैं कि अभी जो अखबार में कल परसों खबर आई थी, तो ये अगर आपके पास बाज़ दफ़ा डेट बतानी पड़ती है कि ये कब का अखबार है। ये आपको अखबार की वो कटिंग है वो सारी आपको भिजवा दूंगा, वो लेकिन आप हाँ, देख अगर वो लीजिए। ना दिखा सकें, लेकिन 2-3 दिन पहले ये नाज़रीन ये खबर है, दो दिन पहले की खबर है ये। दो ठीक है। 2 दिन पहले की खबर है कि यहाँ जो जिसे शवार्स आर्बाइट कहते हैं या काला काम कहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी एक्टिव है हुकूमत, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार हैं लोग, जर्मन भी गैर मुल्की भी। इसलिए जब वो कंट्रोल करते हैं और इसमें किसी का कसूर मानते हैं, तो फिर जो जो जिसको भेजा गया उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं। ये जिसको उसको तो भेज दिया ना, अच्छा, उसके उसको लिए बेचारे को क्या है, उन्होंने जुर्माना करना है। अच्छा, अल्बानिया के लोग यहाँ रह सकते हैं, नॉर्मल वो आ सकते हैं सब। नहीं, वो कुछ अर्सा के लिए रह सकते हैं लीगली तौर पर, लेकिन वो परमानेंट अगर उन्होंने रहना है तो यहाँ पर उनको जॉब शो करनी पड़ती है, और जॉब भी वो वाली जो स्टोया देने वाली हो। जी, अगर आप बगैर स्टोए के काम कर रहे हैं, बगैर आप सोशल सर्विस के काम कर रहे हैं, कोई आपके पास गुल्टिश काइट ऑफनथार्ड नहीं है, नहीं तो तो आप इलीगल हो। हाँ जी, नाजरीन, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस किस्म की आ रही हैं आजकल, ये तो एक मेन थी जो अखबारात में आ गई, और अदालती फैसला में बताया गया कि वो मालिक इसके अखराजात देगा, जो अभी यूनुस बलोच साहब कह रहे थे, 6,000 यूरो, और फिर उसके बाद कागजात उस फर्म के, उस मालिक के जिसने ये बात रखी, जिन्होंने ये रखा है उन लोगों के, उनके कागजात खराब हो जाते हैं, बैंक के लिहाज से भी और सोसाइटी के लिहाज से भी उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। जो भी ऐसा काम कर रहे हैं वो देख लें कि हुकूमत इस वक्त एक्शन में है। बहुत सारी खबरें आती हैं, यूनुस साहब के पास हैं, हम गाहे बगाहे आपको खबरात की खबरें देते रहेंगे, टीवी की खबरें देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात हमें दी, तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे यूनुस बलोच जमाली साहब, जो कि अंदर की खबरें बता रहे थे। नसीर को इजाज़त दीजिए, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।